जीवन का अंतिम सहारा जीवन साथी ही तो है। वक्त गुजरते हुए पता भी नहीं चलता। 60 वर्षीय हो रहे मोहन बाबू के पास अब कोई काम नहीं था। बस घर में 2 प्राणी, वह और उनकी पत्नी सुधा। ऐसा नहीं था कि बच्चे नहीं थे। 3 बच्चों के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त था, मगर सेवा करवाने का नहीं। लड़की शादी के बाद अपने नए परिवार में रम गई, तो वही दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों संग दूसरे शहर में जा बसे। कभी कभार फ़ोन पर हाल समाचार पूछ लेते हैं। मोहन बाबू इन खाली लम्हों में अक्सर सोचते रहते, क्या पाया मैंने इस दौलत को कमाने के चक्कर में। कभी वक्त ही नहीं दे पाया अपनी पत्नी को, जो आज भी उनके पास एकमात्र सहारे के तौर पर साथ है। वक्त ने कभी इतनी फुर्सत ही नहीं दी कि एक साथ बैठकर 2 प्यार की बातें कर ले, और कभी मिली भी तो पहले माँ बाप तो फिर बच्चों का संकोच आड़े आ जाता रहा। फुर्सत के क्षणों में भी बहनों की शादी, बच्चों की यूनिफॉर्म, उनकी ट्यूशन ही चर्चा और फिक्र में ही निकल जाते थे। अब जब बच्चे अपने अपने काम धंधे में सेट हो गए हैं, अपनी रिटायरमेंट के बाद के अगले दिन गुनगुनी धूप में चाय पीते हुए मोहन बाबू ने प्यार से सुधा को देखा। सुनो, आज शाम झील के किनारे गोलगप्पे खाने चलोगी? सुधा ने भी एकटक उन्हें बड़े गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, फुर्सत है तो डॉक्टर के पास चले जाओ। कई दिनों से खांस रहे हो। अदरक की चाय से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो तुम भी चलो, तुम्हें भी तो घुटनों का दर्द है। देख रहा हूँ इन्हें पकड़कर हाय हाय कर रही थी। मैंने तो मूव लगा ली है। अब ठीक है, तुम चले जाओ। और तुम? मैंने गैस पर मूंग की दाल का हलवा चढ़ा रखा है। वो सुमित का दोस्त है ना, रंजन, वो कल जा रहा है उसके शहर बेंगलोर। उसके हाथ भेज दूंगी। सुमित को बहुत पसंद है ना। बेचारी बहू को तो नौकरी में कुछ बनाने खिलाने की फुर्सत ही नहीं मिलती। मोहन बाबू का मन किया आवाज़ देकर सुधा से कहे, तुम्हें कहाँ फुर्सत मिलती है, पर चुप ही रह गए। आखिर सारी ज़िंदगी उन्हें ही कहाँ फुर्सत मिली कुछ कहने सुनने की। बच्चे कहीं भी हों, चाहे माता पिता की चिंता करें या ना करें, पर माता पिता सदैव फिक्र करते हैं। जीवन का अंतिम सहारा जीवन साथी ही है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।